दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या अब मोदी जी चाइना को बर्बाद कर देंगे? क्या अब चाइना के हर एक सामान पर बैन लग जाएगा? दोस्तों पिछले कई दिनों से आत्मनिर्भर बनने की धुन हर कोई लगा रहा है, जहां पर हर किसी के मन में इस चीज को लेकर सवाल है कि आखिर हम आत्मनिर्भर भारत कैसे बना सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे क्यों हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है और किस तरह चाइना WTO मतलब अनफेयर ट्रेड पॉलिसी के जरिए अपना उल्लू सीधा कर रही है और उसी के साथ हमारी गवर्नमेंट इस विषय में क्या कर रही है और किस किस तरह के प्रॉब्लम हमारे सामने है। वहीं सवाल ये भी उठता है कि हम नॉर्मल इंसान इस बारे में क्या कर सकते हैं। दोस्तों आपके इन सभी सवालों का जवाब आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आप वाकई हैरान हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन हाँ वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहले हम आपको बता दें कि किस तरह चाइना दुनिया भर में अपने शातिर दिमाग से अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में जमाए हुए है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज हम जितना सामान चाइना को बेचते हैं उसका 5 गुना ज्यादा चाइना से खरीदते हैं। तो जाहिर सी बात है चाइना को ही फायदा होता है और उसी फायदे से वो अपने सैनिकों को बलवान बनाती है और वही सैनिक हमारी नाक में दम करके हर रोज इस समय हमारे सैनिकों पर वार करके किसी न किसी घर में लोगों को अनाथ कर रहे हैं। ऐसे में आपको और हमें सोचने की जरूरत है कि किस तरह चाइना ये काम करती है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि चाइना किसी एक सामान को बल्क में बनाती है और उसे पूरी दुनिया में सस्ते दामों में भेजती है, जिसके बाद वहां के लोकल मेकअप चाइना के सस्ते प्रोडक्ट को कम्पीट नहीं कर पाते और अपना धंधा बंद कर देते हैं। ऐसे में धीरे धीरे चाइना के पास कोई कंपटीशन नहीं बचता और फिर वो जिन सामानों को सस्ते में भेजती है उन्हीं चीजों को वापस से महंगे में बेचकर दुगना मुनाफा कमाना शुरू कर देती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप हमारी टॉय और मोबाइल इंडस्ट्री को ले सकते हैं, जहां पर शुरू में चाइना ने बहुत सस्ते में मोबाइल बेचने शुरू किए, लेकिन इस समय चाइना अपने आप में ब्रांड बन गई है और कई सारे मोबाइल फोन को बेच रही है। अब आपके दिमाग में ये सवाल चलता होगा कि जब चाइना इतना ही बुरा है तो हमारे देश की गवर्नमेंट उसके खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रही। तो दोस्तों हम आपको बता दें इसकी सबसे बड़ी वजह है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत हम किसी भी देश के सामान को इम्पोर्ट बैन नहीं कर सकते। हालांकि ये प्रोसेस हो सकता है, लेकिन उसके लिए कई सारे देशों को अलग से उस पर काम करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है और हमारे अकेले के देश के लिए कोई भी दूसरे देश इस तरह कदम नहीं उठाएगा। और इसी जगह पर आता है हमारा आत्मनिर्भर बनने का कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, पूरी रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि कुल 12 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर हम खुद को आत्मनिर्भर बनाकर एक मजबूत देश बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मेडिसिन, जहां पर भारत में दुनिया भर में कंज्यूम की जाने वाली 22% जेनरिक मेडिसिन बनती है। लेकिन दोस्तों इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे 22% में से जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसका 70% अकेले चाइना से आता है। और इसी वजह से जब कोरोना वायरस के समय हमें रॉ मटेरियल की जरूरत थी, तभी अचानक से चाइना ने अपने गिरगिट वाले रंग को बदलते हुए रॉ मटेरियल के प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए। मजबूरन इंडिया को मेडिसिन फील्ड में काफी नुकसान हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने हार मान ली। वहीं हमने रास्ते ढूंढने की कोशिश की और अब ये हाल है कि हम कई सारी दवाइयों के रॉ मटेरियल खुद बना रहे हैं। अब दोस्तों बात आती है किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश की है, जहां पर बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अकेले एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए इंसान को 11 जगहों से परमिट लेनी पड़ती है और इस परमिट के चक्कर में इंसान अपना रेस्टोरेंट खोलने का ख्याल ही छोड़ देता है। और इसी वजह से हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ट्रेंड भी काफी गिर चुका है। वरना अगर लोग खुद का काम शुरू करेंगे तो देश में जाहिर सी बात है काम बढ़ेगा, जिससे कई सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, उसके साथ ही देश का पैसा देश में ही रहेगा। लेकिन हमारे देश में बिजनेस करना काफी मुश्किल है और इसी वजह से जब US और चाइना की ट्रेड वॉर हुई थी तो चाइना से करीब 56 कंपनीज शिफ्ट हो गई, लेकिन उसमें से केवल 3 ही हमारे देश की थी। सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हें हमारे देश में ट्रेड करने के लिए ज्यादा टैक्स देना पड़ता है और कई तरह की दिक्कतें आती है। वहीं दूसरे देश एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जहां पर दूसरी कंपनी फ्री में ट्रेड करती है, उसके बदले वो भी किसी दूसरे देश में जाकर अपना सामान फ्री में बेच सकते हैं। इससे दोनों को फायदा होता है और किसी को नुकसान नहीं झेलना पड़ता। दोस्तों अब इन सब चीजों में एक सवाल ये आता है कि हम आम इंसान क्या कर सकते हैं। ऐसे में हमें ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। आप देश के हालात देख ही रहे हैं, हर रोज सैनिक मारे जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम अभी भी अपनी आंखें बंद करके चाइना के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो हमसे बड़ा बेवकूफ और माफ कीजिएगा
देशद्रोही कोई नहीं होगा। इसलिए अब हमें समझने की जरूरत है कि हमें किन किन जगहों पर काम करना है। जैसे कि अगर आप कोई टिकटॉक इन्फ्लुएंसर है तो आप बेशक टिकटॉक चलाइए, लेकिन आप बाकी चीजों को तो बॉयकॉट कर सकते हैं। वरना हम तो यही कहेंगे कि टिकटॉक के अलावा भी कई सारे ऑप्शन हमारे पास हैं जहां हम काम करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। और फेसबुक, इंस्टाग्राम से अच्छा माध्यम ना ही कभी कोई था, ना ही कभी कोई होगा। हम चाइना में बनने वाले मोबाइल फोन से लेकर वहां के खिलौनों तक को ना बोलकर अपने देश में बनने वाली चीजों से काम चला सकते हैं। और अगर हमने कुछ सालों तक ऐसा कर दिया तो जहां हम बिल्कुल लो क्वालिटी का सामान बनाते हैं, वही देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाने की वजह से और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और लोग बढ़िया मोबाइल फोन से लेकर हर एक चीज अपने देश में बनाना शुरू कर देंगे, जिससे हमें किसी और देश का फायदा कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके साथ ही हमारे देश का फायदा होना शुरू हो जाएगा। बाकी फैसला आपके हाथों में है। अगर आप हमारे साथ है तो कमेंट में #boycott_China के साथ #आत्मनिर्भर भारत लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।